बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रियल एनालिसिस के लिमिट थ्योरम जो कर रहे हैं, आज हम लिमिट थ्योरम का इंतहाई अहम थ्योरम स्क्वीज़ थ्योरम को करेंगे। सबसे पहले हम स्क्वीज़ थ्योरम की स्टेटमेंट को देखेंगे, क्योंकि 3 नंबर की इसकी स्टेटमेंट आ जाती है। स्टेटमेंट को मैं फुली एक्सप्लेन करूंगा इंतहाई इजी वे में। अगर आपको स्टेटमेंट की समझ लग जाती है किसी भी थ्योरम की, तो आपके लिए वो प्रूफ आसान हो जाता है। तो फिर उसका हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करने से पहले अगर आप एमएससी, बीएस या बीएससी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि बहुत सी रिलेटेड वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। थ्योरम्स का आज हम एक अहम थ्योरम करेंगे, स्क्वीज़ थ्योरम। एग्जामिनेशन के हवाले से ये बहुत ही ज़्यादा अहम है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट भी पेपर में आ जाती है 3 नंबर की, उसके बाद उसका थ्योरम प्रूव करना होता है, वो भी आता है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद इसके थ्योरम की तरफ चलते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, सपोज दैट हम 3 सीक्वेंस फर्ज कर लेते हैं। x इज इक्वल टू xn सीक्वेंस के, y इज इक्वल टू yn सीक्वेंस के, और z इज इक्वल टू zn सीक्वेंस के। ठीक है, उसके बाद आर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ये तीनों सीक्वेंस क्या है, रियल नंबर्स के सीक्वेंस है। उसके बाद जो xn सीक्वेंस है वो लेस देन और इक्वल टू है yn सीक्वेंस के, और yn सीक्वेंस इज लेस देन इक्वल टू है zn सीक्वेंस के फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। यानी जो हमारे पास Sn सीक्वेंस है वो लेस देन और इक्वल टू है yn सीक्वेंस के, और yn सीक्वेंस लेस देन है zn सीक्वेंस के फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। उसके बाद क्या है, एंड दैट लिमिट ऑफ xn इज इक्वल टू लिमिट ऑफ zn। यानी अगर लिमिट ऑफ xn सीक्वेंस और लिमिट ऑफ zn सीक्वेंस के दोनों बराबर हों, देन वी से दैट y इज इक्वल टू yn सीक्वेंस। यानी yn जो हमारे पास सीक्वेंस होगा वो कन्वर्जेंट होगा इफ लिमिट ऑफ xn इज इक्वल टू लिमिट ऑफ yn एंड लिमिट ऑफ zn। यानी ये तीनों इनकी जो सीक्वेंस की लिमिट है अगर बराबर आ जाती है, देन हम कहेंगे कि y जो हमारे पास है कन्वर्जेंट, या आप यूं कह लें कि yn कन्वर्जेंट होगा, देन जो लिमिट है इन तीनों की वो क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट थी, मैं अगेन रिपीट कर देता हूं ताकि आपको इजीली इसकी समझ आ जाए। ठीक है, कि हमारे पास 3 सीक्वेंस के, अब हमने क्या किया कि xn सीक्वेंस है लेस देन yn से, और वो लेस देन और इक्वल टू है zn सीक्वेंस के। देन हमने कहा कि जो हमारे पास लिमिट ऑफ xn है और लिमिट ऑफ zn है ये दोनों बराबर हैं, और हम कहेंगे कि जो yn है सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगा। फिर क्या होगा कि इन तीनों की लिमिट्स आपस में क्या होगी, बराबर होंगी, देन हम इसको कहेंगे कि yn क्या है हमारे पास, कन्वर्जेंट। तो ये थी इसकी स्टेटमेंट। अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं, थ्योरम का प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, इंतहाई इजी वे में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि जो w है ना हमारे पास ये वाला, ये क्या है, लिमिट ऑफ xn और लिमिट ऑफ yn है। देन हमने क्या करना है कि इफ every epsilon greater than 0 is given, then it follows from the convergence of x and z to w। यानी अब हमने क्या यूज करना है, कन्वर्जेंस थ्योरम की डेफिनेशन यूज करनी है और लिमिट डेफिनेशन यूज करनी है ऑफ सीक्वेंस की और कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की। उसमें क्या होता है कि जो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये w लिमिट है xn और zn सीक्वेंस की, तो इसका मतलब क्या है, x और z किसको कन्वर्ज कर रहे हैं, w को कन्वर्ज कर रहे हैं। तो इतना हमने लिख लिया, दैट देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर k सच दैट इफ n ग्रेटर देन और इक्वल टू k। यानी अब हमने लिमिट की डेफिनेशन यूज की कि एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा k, वो क्या होगा, लेस देन होगा और इक्वल टू होगा n के। ठीक है, n क्या है, xn के सीक्वेंस की जो टर्म्स आती जाएंगी। उसके बाद क्या करना है, अब हमने कन्वर्जेंस सीक्वेंस यूज किया और लिमिट डेफिनेशन यूज की सीक्वेंस की। तो आप देखिए, तो इसका मतलब क्या है, जो xn माइनस w है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा, और zn माइनस w इज लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा, क्योंकि xn और zn क्या है, w को कन्वर्ज कर रहे हैं। तो इतना हमने इस कन्वर्जेंस सीक्वेंस की और लिमिट की डेफिनेशन को यूज किया, तो इतना हमने कर लिया है। अब आगे चलते हैं। अब मोड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि लेस देन
जो माइनस में आ जाए जिसके भी साथ लगा हुआ तो वो लेस देन में आ जाता है और पॉजिटिव क्या आ जाता है, ग्रेटर देन में आ जाता है। तो ये इस पे मोड की प्रॉपर्टी अप्लाई की तो माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्सएन माइनस डब्ल्यू और एक्सएन माइनस डब्ल्यू क्या है, लेस देन है एप्सिलॉन के। तो सेम हमने जेड एन के लिए भी ये वाली चीज लिख ली। अब आगे चलते हैं। अब हमें पता है क्योंकि स्टेटमेंट में मैंने आपको पहले बताया है कि जो एक्सएन है वो लेस देन है वाई एन सीक्वेंस के और जेड एन वाई एन लेस देन है जेड एन सीक्वेंस के। तो अब देखें इसके मुताबिक क्या है कि माइनस एप्सिलॉन से पॉजिटिव एप्सिलॉन के बराबर है ना, तो यहाँ पे माइनस एप्सिलॉन आ गया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब हम तीन सीक्वेंस को यूज करेंगे तो जो एक्सएन माइनस डब्ल्यू आ गया ग्रेटर देन, उसके बाद वाई एन क्या यहाँ पे है, एक्सएन इज लेस देन और इक्वल टू है वाई एन के, तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा वाई एन माइनस डब्ल्यू के। इसी तरह ये इसके लेस है तो ये इस तरह आ जाएगा। अब ये किसके हैं, पॉजिटिव एप्सिलॉन के लेस देन है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। उसके बाद देखिए अगर ये चीज इसके लेस है और ये चीज इससे लेस है और ये क्या है माइनस एप्सिलॉन से, ये तीनों चीजें ग्रेटर हैं और पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेस हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे पास ये वाली चीज है तो इसका मतलब क्या है, माइनस एप्सिलॉन से ये क्या है, ग्रेटर हुई ना वाई एन माइनस डब्ल्यू और एप्सिलॉन से क्या होगी, लेस होगी, क्योंकि हमें यही चीज चाहिए होती। तो अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं मोड की, यहाँ पे हमने खोल के लिखा, अब ये जो ओपन किया है इसको हम मोड की शक्ल में दे देते हैं। तो हमने क्या किया, वाई एन माइनस डब्ल्यू मोड क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है। अब यूज करें लिमिट की डेफिनेशन कि अगर वाई एन कन्वर्ज कर रहा है डब्ल्यू को, तो अगर इनका डिफरेंस दिया जाए तो वो क्या है, लेस देन है एप्सिलॉन के। तो इसका मतलब क्या है, वाई एन कन्वर्ज कर रहा है डब्ल्यू को, तो सीक्वेंस लिमिट ऑफ वाई एन क्या होगी, डब्ल्यू के बराबर होगी। तो यही चीज तो हमने प्रूव करनी थी। अब मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि हमने क्या क्या किया। देखिए सबसे पहले हमने क्या सपोज किया कि जो सीक्वेंस है एक्सएन और जेड एन, इनकी हमने लिमिट को सपोज किया वो क्या है, डब्ल्यू है। उसके बाद हमने क्या किया, कन्वर्जेंस सीक्वेंस की डेफिनेशन और लिमिट की डेफिनेशन को यूज करते हुए ना हमने ये चीज बना ली कि एक्सएन माइनस डब्ल्यू लेस देन है एप्सिलॉन के और जेड एन माइनस डब्ल्यू लेस देन है एप्सिलॉन के। इतना काम करने के बाद अब हमें स्टेटमेंट में एक चीज दी गई थी, यहाँ पे हमने क्या किया कि मोड की प्रॉपर्टी यूज की। उसके बाद स्टेटमेंट हमने दी की थी एक्सएन लेस देन है वाई एन के और वाई एन लेस देन और इक्वल टू है जेड एन के। तो हमने क्या लिख लिया, जो माइनस एप्सिलॉन इन तीनों को इस तरह लिख लिया। अब जाहिर सी बात है अगर ये चीज इसके ग्रेटर है तो ये इससे ग्रेटर होगा, माइनस एप्सिलॉन क्या होगा, लेस देन होगा ना वाई एन माइनस डब्ल्यू से, और जो वाई एन माइनस डब्ल्यू है वो लेस देन होगा एप्सिलॉन के। अगेन हमने मोड की प्रॉपर्टी की, यहाँ हमने ओपन करके लिखा हुआ था, यहाँ अब हम ओपन को क्लोज कर देते हैं, मोड इसी शक्ल में लिख लेते हैं। अब ये अगेन लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस की डेफिनेशन बनी कि अगर दोनों का डिफरेंस लेस देन हो एप्सिलॉन के, तो मतलब क्या है, जो वाई एन है कन्वर्ज कर रहा है डब्ल्यू को, तो जो वाई एन है उसकी लिमिट क्या है, डब्ल्यू है। तो ये चीज तो हमें स्क्वीज थ्योरम में प्रूव करनी थी। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर इस लेक्चर की समझ आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और अगर आपने और वीडियोस हमारे चैनल पर देखनी है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके रियल एनालिसिस की जाके देख सकते हैं।